है, जो देश का प्रधानमंत्री बाहर जाकर सीना ठोक के कहता है कि उस देश के रहने वाली है, जिस देश के डीएनए में डेमोक्रेसी है, उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ सबसे बड़ी आबादी युवा पीढ़ी की है। तो आज युवा पीढ़ी जंतर मंतर के रोड पे सो रही है। जवाबदेही देने की जगह, किसी भी तरह से स्टूडेंट से माफी मांगने की जगह, मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन देने की जगह इस देश का सत्ताधारी वर्ग एक तरफ से लग गया कि कैसे गोदी मीडिया के पत्रकारों को यहाँ पे भेजकर मुद्दा भटकाने की कोशिश की जाए। लगातार मारपीट से लेकर हिंसा से लेकर स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रवोक करने की कोशिश की जाती है। राइट विंग के ऐसे लोगों को, बजरंग दल को, आरएसएस के लोगों को भेजा जाता है ताकि यहाँ पर मुद्दे से भटकाकर किसी और चीज़ पर बात की जाए और एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा साधने की कोशिश करें। तो आज जब वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इनको कुछ भी होगा तो ये जवाबदेही देश के लोकतंत्र की है। आज प्रदर्शन को 8वां दिन है और आज सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। उनके साथ ही नेहा, जो इस प्रदर्शन का एक बड़ा चेहरा है, वो भी यहाँ पर धरने पर, वो स्ट्राइक पर बैठी हैं। वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। सोचिए, आज दिल्ली में 42+ टेम्परेचर है और इतनी गर्मी में हंगर स्ट्राइक पर बैठना एक बड़ी बात है। लेकिन असल सवाल ये है कि शिक्षा मंत्री जो इन छात्रों को कहते हैं कि दहशतगर्दों की बी टीम है, क्या कभी उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि आज दिल्ली में जितनी भीषण गर्मी है उसके बावजूद छात्र यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठने के लिए मजबूर है। हमारे साथ मौजूद है अंजलि, नेहा की साथी भी हैं। इनसे बात करेंगे, समझेंगे क्या लग रहा है। आज 8वां दिन है और सरकार की जो शिक्षा मंत्री हैं वो आपको उल्टा दहशतगर्दों की बी टीम कह रहे हैं, जबकि गर्मी भी है। आज आपने हंगर स्ट्राइक भी शुरू कर दी है। आज अनिश्चितकालीन धरने का 9वां दिन है और भूख हड़ताल का पहला दिन है और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जवाबदेही देने की जगह, किसी भी तरह से स्टूडेंट से माफ़ी मांगने की जगह, मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन देने की जगह इस देश का सत्ताधारी वर्ग एक तरफ से लग गया कि कैसे गोदी मीडिया के पत्रकारों को यहाँ पे भेजकर मुद्दा भटकाने की कोशिश की जाए। लगातार मारपीट से लेकर हिंसा से लेकर स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रवोक करने की कोशिश की जाती है। राइट विंग के ऐसे लोगों को, बजरंग दल को, आरएसएस के लोगों को भेजा जाता है ताकि यहाँ पर मुद्दे से भटकाकर किसी और चीज़ पर बात की जाए और एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा साधने की कोशिश करें। वहीं हम देखते हैं जहाँ पर पिछले 35 से 37 दिनों में 21 लोगों की जान इस शिक्षा मंत्री ने ली है। सालाना 13,000 लोगों की जिंदगी की धज्जियां उड़ाकर ये बैठा है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये हमारा डर ही है जो इनको मजबूर करता है कि जब लोकतांत्रिक देश में संविधान की तर्ज पर स्टूडेंट्स, युवा गोलबंद है तो उनको टेररिस्ट कह दिया जाता है, दहशतगर्द कह दिया जाता है। तो हम लोग ये कह देना चाहते हैं कि असली दहशतगर्द वो लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कायम की, एनटी जैसे संस्थान को लाए। आपकी ये तमाम इमारतें, आपके ये तमाम स्तंभ, आपकी तमाम पॉलिसीज़ लोगों की लाशों पर टिके हुए हैं। आपने लगातार हमारी लोगों की संस्थागत हत्या की, उनके जीवन को खराब किया। लगातार वो लोग जो मेहनत मजदूरी कर कर पाई चुकाकर बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि घर से कोई एक सरकारी नौकरी में निकले, डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले। आपने 1.5-2 करोड़ आबादी के सपनों को रौंद दिया। तो क्या लगता है आपको, इस्तीफे से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, पर एक पूरा का पूरा एक भाजपा आरएसएस का मशीनरी, जिसके राजनाथ सिंह ये बात कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, उसके लिए मापदंड ज़रूरी है कि आप जिस नशे में चूर हैं पावर के, आपको लग रहा है आप कुछ भी कर देंगे और आप बचे रह जाएंगे। आप कृषि कानून लाए, आपने किसानों को एमएसपी नहीं दिया, आपने श्रम कोड को इस तरह से बनाया जहाँ पर वर्कर्स को यूनियनाइज होने का अधिकार नहीं है। नई शिक्षा नीति लाए, 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया। आपने लगातार स्कॉलरशिप खत्म की, शिक्षा से फंडिंग खत्म की, एनटीए को लाकर धांधलीबाजी को लेजिटिमाइज किया। देश में प्रज्वल रवन्ना, बृजभूषण, कुलदीप सेंगर के मॉडल को कायम किया और आपने ये महिलाओं को मैसेज दिया कि आपकी इस देश में कोई जगह नहीं है। तो एक देश की सरकार जो 10 साल से सत्ता में है, जिसने जन विरोधी नीतियों को कायम किया और ये एग्जाम्पल सेट कर दिया कि ये देश में दलित, मुसलमान, महिलाओं, अल्पसंख्यक, छात्र, युवा, किसान की कोई जगह नहीं है, उसके लिए मापदंड बहुत ज़रूरी है कि लोकतांत्रिक देश जवाबदेही से चलेगा। बीजेपी का जो एक पैटर्न होता है कि कोई अगर प्रोटेस्ट करता है तो उसके सामने एक पार्टी और खड़ी कर दो। यहाँ भी वही हुआ, कुछ यूट्यूबर आते थे जो उमर खालिद के बारे में सवाल करते थे या मुसलमानों का लिंक बताते थे। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे मुसलमान भी जो खाना वाना खिला रहे, खुद दीप के जो है वीडियो ट्वीट करते हैं। तो क्या इससे प्रभाव पड़ रहा है आपके प्रदर्शन पर?
मतलब प्रभाव क्यों पड़ेगा? एक लोकतांत्रिक देश जो सेक्युलरिज्म के ढांचे लोग में कई बार ऐसा होता है दूरियां बना लेते हैं कि भाई उमर खालिद का नाम आ रहा है या ऐसा मुसलमान। कुछ नहीं है, वरना आपको संख्या में ये इजाफा नहीं दिखता। ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे हर दिन, आज तो संडे है और संडे पे और लोग उमड़ उमड़ के आए हैं। लोगों की दफ्तरों की छुट्टी है तो माँ बाप आए हैं, लेकिन आम दिनों में, जिस दिन हम वीकडे कहते हैं, उन दिनों में भी आपको दिखेगा कि वो पीढ़ी जो शायद अभी नौकरी करती है, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे, वो नौकरी से घर जाने की जगह जंतर मंतर आते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके बच्चों को अभी कल एग्जाम्स होंगे, उनके बच्चों का भविष्य भी दाव पे लगा, उनको आज आना होगा उनके हक की लड़ाई लड़ने। आपको दिखेंगे लोग कि कहीं कलकत्ता से लेकर, बिहार से लेकर, तमिलनाडु से लोग यहाँ पर चल कर आए हैं। 2 लोग वहाँ पे आगे यहाँ से कर्नाटक से और छत्तीसगढ़ से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारे पीछे 6 लोग हैं जो इस देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, 6 लोग हैं हमारे पीछे जो सोनम वांगचुक जी के कॉल में सॉलिडारिटी में यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि लगातार देश में आपने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जिनके जेबों में पैसा है उन्हीं को शिक्षा मिलेगा, उन्हीं को रोजगार मिलेगा। तो आपको जो ये जनसैलाब दिख रहा है, ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, ये भाजपा की रैलियों की तरह 500 रुपये पकड़ा कर लाई हुई भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो आज समझते हैं कि आज लड़ना पड़ेगा, कल को बचाना है। तो लेकिन अभी हम वहाँ पे देख रहे थे जिन लोगों ने, बच्चों ने सुसाइड किया है, उनमें ज़्यादातर देखा गया तो सब हिंदू है। अगर सरकार की भाषा में बोले तो हिंदू ही थे, जबकि सरकार हिंदुओं की बात पर या उनके नाम पर वोट लेकर आती है, सरकार बनती है, लेकिन इन बच्चों की भी जिम्मेदारी लेने से वो इनकार करते हैं, उल्टा आप ही को दहशतगर्दों की बी टीम कह देते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे हिंदू मुस्लिम वाले? फर्क नहीं पड़ता ना हिंदू मुसलमान से। इस सरकार को ये याद आता है जब चुनाव है, इस सरकार को ये याद आता है जब इनको मस्जिद के आगे लाठियां भंजवानी होती है, इस सरकार को ये याद आता है जब इनको अपना प्रोपेगेंडा साधना है। आपको लगातार दिखेगा कि इसी देश में कुछ साल पहले बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट होता है, 300 लोगों की मृत्यु होती है, रेल मंत्री के मुंह से चुप्पी नहीं टूटी। इसी देश में LPG का क्राइसिस होता है, लोग पलायन करके घर जाने को मजबूर हो जाते हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री के मुंह से कुछ नहीं निकला। तो इस देश में ये मॉडल बनाया गया। आप देखिए तो ये लोग होंगे हिंदू परिवारों से होंगे, पर इनका बैकग्राउंड क्या है? कोई प्रदीप जो सीकर के उनके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, घर की बची कुची ज़मीन बेचकर सीकर पढ़ने भेजा कि बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा। वो आते हैं ऐसे परिवार से जो वंचित समूह है। एक बड़ी आबादी आपको दिखेगा गरीब है, वंचित है। आपको दिखेगा शेख सना जो हैदराबाद की 3 दिन पहले जिन्होंने सुसाइड किया, अनंतनाग से आकर हैदराबाद में पढ़ रही थी। कितने खानदान भर का सपना लेकर वो आई होंगी जब वो यहाँ पे तैयारी कर रही होंगी। आपको केरल के रेंजू में दिखेगा कि आदिवासी समुदाय का वो व्यक्ति जो तैयारी कर रहा था कि शायद डॉक्टर बन जाए तो पूरे के पूरे समुदाय का उत्थान हो जाएगा। तो आपको इसमें ये दिखेगा हिंदू एकता तब याद आती है जब तक ये उनके एजेंडा को साधता है, लेकिन उसके बाद अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अच्छा, सरकार आंकड़े छिपाने का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। कल भी हमने देखा महाराष्ट्र में टेट का एग्ज़ाम आज होना था, कल लीक हो गया, उसको भी कैंसिल कर दिया। मतलब एक तो होता है कि प्रॉब्लम कम से कम वो एक्सेप्ट करे, उसके बाद तो सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन सरकार तो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करती। सर आप कल टेट की बात कर रहे हैं। पिछले 20 से 25 दिन में जो सिलसिला नीट के एग्जाम से लीक होकर शुरू हुआ, CBSE TRE4 के लिए तो बिहार के अभ्यर्थियों का सर फोड़ा गया। लगातार लेखपाल की परीक्षा यूपी में हम देखते हैं, कहीं महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान में टीचर के भर्ती की परीक्षाएं लीक होती हैं, कांस्टेबल, दरोगा की परीक्षाएं लीक होती हैं, BPSC का भी एग्जाम हुआ। स्टूडेंट्स की नाराजगी देखिए, यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग से स्टूडेंट्स आकर यहाँ पे जत्थे में बैठे हैं, क्योंकि उनके पेपर का कोई पैमाना ही तय नहीं है, इतने वेग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात किसी एक एग्जाम की नहीं है, बात पूरी व्यवस्था की है। आप जब NTA को लाए, पहले CBSE ऑटोनॉमस रूप से परीक्षाएं कराता था, हर स्टेट की ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग, मेडिकल की परीक्षाएं होती थी, एम्स की परीक्षा होती थी। आप NTA को लाए ताकि आपके लिए धांधलेबाजी और एफिशिएंट हो, आपके लिए घूसखोरी और एफिशिएंट हो। किसी स्ट्रांग रूम से पेपर चोरी हो जाएगा और टेलीग्राम पे बिक जाएगा। आप आज कह रहे हैं कि जल थल वायु सेना लगा दिया जाएगा पेपर कराने के लिए, जबकि कहीं पे जालाराम ट्रस्ट से लेकर संजीव मुखिया आपके गिरोह के लोग बैठे हुए हैं, जो भाजपा युवा मोर्चा से लेकर NDA के अलायंस में जिन लोगों की बीवी चुनाव लड़ती है, क्योंकि आपके पक्ष के लोग हैं, आप उनको संरक्षण देते रहे, आप NTA को और मजबूत करते रहे। एक प्राइवेट एंटिटी जिसमें 25 से भी कम कर्मचारी है, तो सोची समझी साजिश के तहत शिक्षा प्रणाली को खोखला किया गया है। क्या आपको लगता है कि हंगर स्ट्राइक करके आप लोग अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? क्योंकि देखा गया कि सरकार के जो रहा है रिकॉर्ड, उसका ट्रैक रिकॉर्ड स्टिफ है और
एक्नॉलेज भी नहीं करते हो कि हाँ हमारे सामने कोई प्रदर्शन कर रहा है। अभी तक एक बार भी मेरे हिसाब से डेलीगेशन नहीं गया होगा बातचीत के लिए, तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि आप लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। 1929 में जब भगत सिंह को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फंसाकर जेल डाला गया, तो वो और जतिन दास और उनके तमाम साथी भूख हड़ताल करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें उम्मीद है कि सत्ता में बैठे लोग संवेदनशील है। अगर वो होते तो इतने हजारों लोगों की जान नहीं गई होती। ये इसलिए बैठे हैं कि अब अगर हमको कुछ होता है तो ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अब ये खाली उनके चेतना से अपील नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट है। जो देश का प्रधानमंत्री बाहर जाकर सीना ठोक के कहता है कि उस देश के रहने वाली हैं जिस देश के डीएनए में डेमोक्रेसी है, उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ सबसे बड़ी आबादी युवा पीढ़ी की है। तो आज युवा पीढ़ी जंतर मंतर के रोड पे सो रही है, यहीं खा रही है, यहीं पढ़ रही है, यहीं नहा रही है, यहीं पे रह रही है। तो आज जब वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इनको कुछ भी होगा तो ये जवाबदेही देश के लोकतंत्र की है। लगता है आपको लोग जिम्मेदारी लेंगे इस चीज की? लोकतंत्र 17 लोगों की उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। बिल्कुल नहीं ली, सही बात है, लेकिन और कैसे लड़ा जाए आप बताइए। ये सवाल जो आप हमसे कर रहे हैं, ये सवाल तो सत्ता में बैठे लोगों से किया जाना चाहिए। हम तो लड़ रहे हैं, हम मजबूर हैं इसलिए लड़ रहे हैं। 6 तारीख से यहाँ पे आ रहे हैं। 2 साल पहले भी जब नीट और नेट का पेपर लीक हुआ था तब भी इसी जंतर मंतर को आबाद किए खड़े थे। जब एनटीए को लाया गया तब भी हम लड़ रहे थे। तो हमारे पास तो लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो उस पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पे हमको पता है कि पाई पाई जोड़ के माँ बाप कैसे हमको पढ़ने भेजते हैं। हमको पता है कि कल को कोई भी एग्जाम देंगे, हम कैसे भरोसा कर ले कि 10 लाख में हमारा सीट नहीं बेचा गया। तो आज आपको वो आबादी दिखेगी जो मजबूर है लड़ने के लिए। ये सवाल हमसे पूछने का नहीं है सर कि हम कब तक बैठेंगे और इंसाफ मिलेगा कि नहीं। ये सवाल उनसे पूछने का है जिनमें अगर कोई ज़मीर बचा है तो क्या वो देश के इतनी बड़ी युवा पीढ़ी को इंसाफ देगी कि नहीं। टेस्ट की आप बात कर रही हैं कि आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री 3 बार जो है वो चुने गए हैं और रिकॉर्ड भी उन्होंने बना लिया। अब तो सबसे लंबे टर्म का अगर बात करें तो क्या टेस्ट में तो देखा जा रहा है कि वो पास हो रहे हैं, बार बार जनता उनको चुन रही है, भरोसा जता रही है। पर किस भरोसे की बात कर रहे हैं आप? वो भरोसा जो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया को पूरी तरह से खरीद के जहर परोसा जाए, किस भरोसे की बात कर रहे हैं आप? और हम जो न्यूज़ चैनल देखते हैं उसमें तो ये दिखाया भी नहीं जा रहा। ये जो जन सैलाब है, आप मानते हैं हमारे गाँव देहात में बैठे हुए किसी भी बूढ़े बुजुर्ग हमारे माँ बाप को ये दिख रहा होगा दिल्ली के जंतर मंतर में क्या हो रहा है? कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर ऑल्टरनेट मीडिया ये बात दिखा रही है। आपको रील्स में लोगों के पेजेस से ये बात दिखेगी। लेकिन एक सबसे बड़ा जो पुरजोर तरीके से हमला किया है पिछले 10 सालों में भाजपा ने, उसमें आप सारे संस्थान देख लीजिए। आज जुडिशरी को देख लीजिए, यूजीसी रेगुलेशन आता है, उस पर रोक लगा दी जाती है। लगातार रेपिस्टों को बेल मिल जाती है, पैरोल पे पैरोल मिलती है, जबकि एक बड़ी आबादी जेलों में सड़ रही है जिसका शायद कसूर तक ना हो। लेकिन आज अगर सारे संस्थानों पर भाजपा आरएसएस का कब्जा है तो आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? किस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि लोग अपनी ही मर्जी से चुन रहे हैं? लोगों को जिस तरह से भ्रमित किया जा रहा है, मैंने बोला जब चुनाव आता है हिंदू मुसलमान याद आ जाते हैं, मंदिर याद आ जाता है, मस्जिद याद आ जाता है, जाति पाति याद आ जाती है। लेकिन वही लोग जब आपसे पूरे साल भर जवाबदेही मांगते हैं, कोई किसान आंदोलनरत है, मजदूर आंदोलनरत है, महिलाएं बेखौफ आज़ादी के नारे के साथ आपसे लड़ रही हैं, आज युवा और छात्र नौजवान आपसे लड़ रहे हैं, तो कौन खुश है आखिरकार? किसी भागलपुर में बिहार के 1000 एकड़ की ज़मीन 1 रुपये में दे दी जाएगी तो वही लोग खुश हैं, अडानी और अंबानी खुश हैं, और उन्हीं के जेबों को भरने के लिए तमाम ऐसे संसाधनों को काबिज किया जा रहा है, उनको इंस्टॉल किया जा रहा है। लास्ट में क्या कहेंगे सरकार से? आपका एक्शन और प्लान आगे क्या रहेगा? हमारा प्लान यही है कि इस देश में आपने एक लगातार स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत देश के सारे आयामों को खोखला किया। आपने स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा में मुनाफाखोरी घुसाया। आप आज मजदूरों को जेल में रख रहे हैं जब वो आपसे न्यूनतम डिग्निफाइड मजदूरी मांगते हैं। आप आज किसानों पे दमन कर रहे हैं। 1 साल तक किसान बैठा, 700 किसानों की जान ली आपने। आप लगातार महिलाओं के खिलाफ आप देश में ये मॉडल काबिज कर रहे हैं कि सेक्सुअल असॉल्टर और रेपिस्टों को संरक्षण देने वाली सरकार है भाजपा। तो आप एक बड़ी जनता विरोधी सरकार है और जनता आपसे जवाब लेने के लिए आज सड़कों को आबाद कर रही है और तब तक करेगी जब तक कि आपको ये समझ नहीं आ जाता कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं जनता ने चुन के भेजा है। ये कुर्सी बहुत लंबी टिकेगी नहीं, जनता चाहे तो ये कुर्सी और सिंहासन से पलट भी सकती है। चलिए शुक्रिया। तो देखिए ये 6 और लोग हैं जो यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और हंगर स्ट्राइक का आज पहला दिन है। 6 लोग हैं, सोनम वांगचुक है मैन स्टेज पे। तो आज पहला दिन है और प्रदर्शन का 9वां दिन है।
और अंजलि ने बताया कि क्या उनका एक्शन प्लान होगा और किस तरीके से ये धरना आगे चलने वाला है और कब तक चलने वाला है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।